अब देखो, अगर हम चाहते हैं कि इन, एक सेकेंड, ये जो बिन है, यहाँ पे हमने मेल फीमेल दे दिया, ठीक है। इसमें एक अल्फा करके होता है, ठीक है। इसमें एक अल्फा करके होता है। यहाँ पे मैं 0.7 लिखूं तो क्या हो? लेट्स सी। ये देखो, इसके कलर फेड हो रहे हैं, ठीक है, इसके कलर फेड हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बीटा भी होना चाहिए एक, बीटा, क्योंकि ये मशीन लर्निंग में भी है, ठीक है। बीटा एक्चुअली 1 से 100 के बीच में वेरी करता है, यहाँ पे नहीं दिया है। जब हम इमेज प्रोसेसिंग करते हैं ना, अच्छा मैंने वीडियो नहीं ऑन किया क्या, तो वीडियो ऑन कर लूँ। तो ये हम हमें कलर फेड करके देता है अल्फा, यहाँ पे सिर्फ अल्फा ही चलता है। मैं मशीन लर्निंग जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे अल्फा बीटा होता है कंप्यूटर विजन के अंदर। जब हम इमेज को, तुम लोगों ने फिल्टर लगाए हैं ना अपने मोबाइल से अपने पिक्चर को क्लिक करते समय, तो तुम गोरे हो जाते हो, काले होते हो, तो वो सब करना सिखाएंगे, वो सब कंप्यूटर विजन में है ओपन सीवी के अंदर, ठीक है। उसमें अल्फा बीटा दो पैरामीटर्स आएंगे एक बार, ठीक है। तो ये बार ग्राफ समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? हम्म, बोलो। नहीं सर। नहीं सर, ये चलो, अब इसके बाद जो है हमारा कौन सा ग्राफ आता है? इसके बाद हमारा पाई चार्ट था, ठीक है। पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट क्या करता है उसको भी देखते हैं। तो पाई चार्ट जो है वो हमें एक सर्कुलर फॉर्म में डेटा को देता है, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में डेटा को देता है, तो ये पूरे के पूरे एरिया को 360 मान के चलता है। अगर यहाँ से एक बंदा इस सेंटर से राउंड इसको करे, रोटेट करे, तो वो 360 डिग्री रोटेट करेगा। तो जो भी डेटा है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही तरह की वैल्यू होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे मेल फीमेल है, ठीक है, ये काउंटिंग है दो लोगों की, ठीक है, और कोई पैरामीटर नहीं। तो मेल ज्यादा है तो ये मेल का एरिया मान लो है, और ये फीमेल का एरिया, ठीक है। ये परसेंटेज के बेसिस पे डिग्री को बताता है कि कौन सा कितना डिग्री में स्वाइप करेगा, ठीक है। चलो इसको करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छा पिक्चर आएगा। तो यहाँ पे एक हमारा पीएलटी के अंदर पीएलटी डॉट पाई करके होता है। देखो यहाँ पे पहले नंबर पे है पाई। इसके अंदर तुम्हें कैसे वैल्यू पास करनी है वो भी देख लो, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। एक्स कह रहा है एनी, तो मान लो कि मैं इस एक्स पे अपने मेल फीमेल का काउंट देना चाहता हूँ, ठीक है। मेल फीमेल का काउंट देना चाहता हूँ, तो मेल 157 थे और फीमेल 87 थी, यस, है ना। तो इसको जब तुम चलाओगे तो ये तुम्हें ग्राफ बना के देगा, दिख रहा है? ऐसा ही ग्राफ बना के दिया, मेल ये वाला एरिया है। अब देखो ये बहुत सारी बातें लिखी हुई आ रही हैं, वो इसलिए लिखी हुई आ रही है क्योंकि आपने पीएलटी डॉट शो नहीं कराया है। जब आप इसको चलाओगे तो ये हट जाएगा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पे, ठीक है। नॉर्मल आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। दिस इज योर ग्राफ, ओके। अब ये कैसे निकल के आएगा कितना डिग्री का है वो मैं तुम्हें कैलकुलेट करके बताता हूँ, ठीक है। तो मान लो सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए, आसान से समझने के लिए, 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। इसमें से 75 फीमेल हैं और 25 मेल हैं। और इस डेटा को हमें पाई चार्ट पे दिखाना है, ठीक है। पाई चार्ट पे दिखाने के लिए हमें इस 75 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में। क्यों डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि तभी तो हम यहाँ पे स्वाइप करेंगे ना कि कितना डिग्री में सिर्फ मेल, सॉरी, फीमेल फीमेल को दिखाएं। तो कैसे डिग्री में कन्वर्ट करा जाता है, किसी को पता है? देखो, टोटल 100 है, 100 को डिनोमिनेटर में लिखना,
फीमेल कितने हैं उसमें से? 75, न्यूमरेटर में देखना। टोटल डिग्री क्या होती है एक सर्कल की? 360। ठीक है, ऐसे लिखना। और फिर इस जीरो से इस एक जीरो को कैंसिल कर देना। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और फिर 10 से डिवाइड कर देना। ठीक है, जो भी निकल के आएगा वो डिग्री इधर आएगी। ठीक है, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये 270 के आसपास आएगा। तो देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 75 36। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 33, छक 42, 42 और 3 कितना होता है? 45। ठीक है, 1 15, 22, 0 0 4 2 6 1 7 एंड 2। तो 2700 आया, और डिनोमिनेटर में 10 था। तो इसको इससे कैंसिल आउट कर देते, कितना हुआ? 270 डिग्री। अब अगर इसको 90 डिग्री कहते हो तुम, और ये तुम्हारा एक सर्कल का एक सिर्फ क्वाड्रेंट है, तो दूसरा 90 डिग्री जब बनाओगे तो ये 180 होगा, और तीसरा 90 डिग्री बनाओगे यहां से आगे तो 270 होगा। इसीलिए मैंने बोला था 270 है, क्योंकि मैंने 100 को 3 पार्ट और 1 पार्ट में डिवाइड किया था। 3 पार्ट फीमेल का था और 1 पार्ट मेल का था, तो एक पार्ट जो बच गया यही मेल है। ठीक है, ये मैंने नंबर इसलिए 100 लिया क्योंकि थोड़ा आसान पड़ता है समझना। ठीक है, बाकी कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको समझा दिया। उसी तरह से फीमेल को भी अगर तुम कन्वर्ट करना चाहते हो, तो पता चल गया कि भाई 90 डिग्री जो बचेगा आखिर का वो मेल का है, तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो देखने के लिए बस देख लो। 25 को 100 से डिवाइड करोगे टोटल नंबर से, और 360 से मल्टीप्लाई करो, ये जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, और फिर उसके बाद, या फिर ऐसे कर सकते थे, 2500 का 100 कर सकते थे, बट एनीवेज फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, और 2 से फिर इसको डिवाइड कर दो 18, 18 5 जा होता है 90, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो स्पेस है मेल का वो 90 डिग्री का है, अगर इसको ग्राफ पर डालेंगे तो 90 डिग्री दिखाएगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा चाहते हैं कि इस ग्राफ पे मेल फीमेल भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे आएगा वो मेल फीमेल लिखा हुआ? तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे फिर चलो, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, यहाँ का मैंने ब्रैकेट हटा दिया है। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, देखो यहाँ पे लेबल दिख रहा है ना, लेबल में तुम एरे पास करो, उसमें मेल फीमेल लिख देना। तो लेबल लिखो यहाँ पे स्मॉल लेटर में, लेबल इज इक्वल टू मेल। अब यहाँ पे तुम कैसा भी लिख सकते हो, ये नॉर्मल स्ट्रिंग है। तो पहले मेल आए थे 157, इसलिए पहले मेल लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर फीमेल। चलो रन करो, लेबल्स होगा शायद, लेबल लिख दिया मैंने। अब ठीक, लेबल्स था, एस छूट गया था। तो मेल जो है देखो ये एरिया स्वाइप करता है, और फीमेल ये एरिया स्वाइप करता है। ठीक है, तो ये हमारा पाई चार्ट है। ठीक है, उसी तरीके से हम इसको, हमारा रेस्टोरेंट जो खुला था वो कितने दिन खुला था? 4 दिन खुला था। ठीक है, तो हम चारों दिनों को ग्राफ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे दिखाओगे? तो डीएफ डॉट डेज जो था उसको बुलाओ, डे शायद होगा, डेज नहीं होगा। डीएफ के ऊपर डे कॉलम है, टिप के ऊपर डे कॉलम है। अब इस डे में से पता करना है कि कितने दिन रेस्टोरेंट खुला था और कितने कितने हमारे लोग आए थे, तो वैल्यू काउंट करना पड़ता है। जब ये चलाओगे तो चारों दिन का आ जाएगा अपना अपना डेटा। ठीक है, देखो इंटरव्यू में सब जाते हैं, हम भी गए थे, हमसे पूछा गया था कि इन्हीं इन सभी डेटा को आपको अपने चार्ट पे दिखाना है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे? ठीक है, और उसने क्या किया था, ये देखो ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे भी। डीएफ डॉट डेज के ऊपर अगर मैं वैल्यू काउंट लिखता हूं, ठीक है, वैल्यू काउंट लिखूंगा तो इससे सिर्फ और सिर्फ
मतलब ये दोनों डेटा उठ के आ जाएगा, इसमें से इधर वाला जो है इंडेक्स है, इधर वाली वैल्यूज है, तो वो क्या करेगा, दोनों को अलग करने के लिए पहले बोलेगा, दोनों को पहले अलग करो। तो हमने वैल्यूज को अलग कर लिया। देखो दिस इज माई वैल्यूज, 4 वैल्यूज आ गई उसी ऑर्डर में, 87, 76, 62 एंड 19। उसी तरह से df डॉट डेज के ऊपर बोलेगा वो कि वैल्यू काउंट, और फिर इंडेक्स कर लेना। तो इससे क्या निकल के आएगा, संडे, सॉरी सैटरडे संडे थर्सडे फ्राइडे एक एरे में निकल के आ जाएगा। अब वो बोलेगा कि पाई चार्ट बनाओ, और पाई चार्ट में हमें ये दोनों के दोनों डेटा, मतलब ध्यान से देखना इसको, वो ग्राफ दे देगा, बोलेगा मान लो ये सर्कल है, सर्कल तो खराब बन गया यार, यहां से बनाएंगे सर्कल, हमारे पास टूल्स हैं, हम क्यों मेहनत करें। दिस इज माई सर्कल, ओके। अब यहां पे ये जो मान लो एरिया है, ऐसे मानने के लिए कह रहा हूं, ठीक है, बस मान लो। कितने हो गए, 4 हुए हैं कि 5 हो गए, 1 2 3 4, 4 हुए ना, 4 हुए। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें जब जब तुम ये बनाओगे पाई चार्ट इस डेटा के ऊपर, तो इस डेटा के ऊपर बनाओगे तो मान लो कि पहला वाला सैटरडे है, ये वाला सैटरडे का डेटा है, सैट, ठीक है। लेकिन इस पे सैट के अलावा ऐसे कॉलन दे के तुम्हें क्या लिखना है, 90, सॉरी उसका डेट, उसके काउंटिंग को भी लिखना है ऐसे, ठीक है। मान लो ये वाला है संडे, ठीक है। अब संडे को 76 ऐसे ही कॉलन देके लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो है हमारा थर्सडे है, थर्सडे है, और थर्सडे को तुम्हें लिखना है लेट्स से 62 करके। और उसी तरह से हमारा फ्राइडे है, और फ्राइडे को हमें लिखना है लेट्स से 19 करके, ऐसे लिखना है। बट उसने तो ऐसा डेटा हमें दिया था जो कि एक डेटा फ्रेम की फॉर्म में था, तो भाई हम कैसे निकालेंगे, तो हमने पहले क्या किया, इसको तोड़ा, 2 पार्ट तोड़ लिया। हमें यहां से एक लिस्ट ये मिला और एक लिस्ट ये मिला, एरे है लेकिन मैं लिस्ट कह रहा हूं, ठीक है। 2 हमें लिस्ट मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, सर इन दोनों लिस्ट को इस फॉर्म में डालना है, लेकिन उसने पहले ही मना कर रखा है कि इसको तुम मैनुअली मत लिखना। मैनुअली जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया था ना, कहाँ गया, यहाँ पे देखो ब्रैकेट देके मेल फीमेल कर दिया था और ये मेल फीमेल आ गया था, तो वो मना करता है इसी चीज को करने से, बोलता है ऐसे नहीं करना, ठीक है। बाकी तुम कैसे भी कर सकते हो, डेटा बढ़ा सकते हो। तो अब मुझे कोई बताएगा कि ये काम कैसे होगा। डिक्शनरी। डिक्शनरी, सर देखो, इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। हाँ डिक्शनरी से नहीं होगा भाई, ठीक है। वेरिएबल में कैसे स्टोर करोगे बताओ, बोलो, वेरिएबल में जो कैसे स्टोर। df डॉट डे डॉट वैल्यू काउंट्स डॉट वैल्यूज है उसको किसी भी वैल्यू में स्टोर कर लेंगे। चलो इसको एक्स में मैंने स्टोर कर लिया, अब क्या करूं, एक्स में इसको स्टोर कर लिया और वाई में इसको स्टोर कर लिया। अब क्या करना है, बस इतना कर लूंगा तो हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन है लेबल्स भाई। में अगर हम हाँ लेबल्स में फिर क्या करेंगे बताओ, चलो मैं पूरा का पूरा पिक्चर बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, plt डॉट पाई लिख देता हूँ, पैरेंथेसिस लगा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लेट्स से, हमारा क्या था, एक्स था राइट, है ना। तो ये एक्स आ गया हमारा, इस एक्स में, सॉरी, इस एक्स में हमें क्या दे देना है, अपना नंबर्स दे देना है, सारा ये नंबर उठा के दे देना है, ठीक है। तो एक्स ही दे दिया क्योंकि इसको एक्स में स्टोर किया था, स्मॉल एक्स में, तो एक्स को एक्स दे दिया। लेबल में क्या लिखें हम, लेबल में ऐसा क्या लिखें, लेबल तो एक लिस्ट है और उसने बोला है कि मैनुअली ऐसे करके तुम्हें नहीं लिखना है। तुम ऐसे करके नहीं लिख सकते हो, जैसे तुमने लिख दिया संडे कॉलन और 76, ऐसा नहीं लिखना है, मैनुअली नहीं लिखना है तुम्हें, इसको कुछ ऑटोमेटेड तरीके से करके दिखाना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना तुम लोगों को जो मैं कर रहा हूँ,
क्योंकि ज्यादातर लोग, इवन मैंने भी कुछ ऐसे ही किया था, ठीक है, मैंने नहीं किया है बट स्टिल मुझसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, लेकिन फिर भी पूछा गया था कुछ बच्चों से जो मेरे से पढ़ रहे थे। दूसरा कितना है? 76। तीसरा है हमारा थर्सडे, और यहाँ पे है हमारा थर्सडे में 62, ठीक है। और जो चौथा है वो है कौन सा था? फ्राइडे, फ्राइडे, ठीक है। और इस दिन आए थे 19 लोग। तो अगर मैं इसको अभी चला दूं plt डॉट शो करके, तो भी अभी वैसा आंसर नहीं है जो मुझे चाहिए था, ठीक है। ओ, आ गया, बहुत बढ़िया, आ गया। मैं इसको डिक्शनरी के फॉर्म में नहीं स्टोर किया ना, इसीलिए आ गया। चलो, तो इसको ऐसे नहीं स्टोर करना, मतलब ऐसे लिखना नहीं है मैनुअली, तो कैसे करेंगे ये काम? कोई बताएगा मुझे कि ये हम कैसे इसको गेट करेंगे? बताओ भाई, इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। टाइम चाहिए सोचने के लिए। देखो, इसको दो हमारे पास लिस्ट थे, एक्स और वाई, इसको हम एक साथ ही ट्रेड करेंगे और हम ऐसा डेटा गेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये डेटा है एक्स और वाई, ये दो अलग अलग लिस्ट हैं, और इनको अगर हमें एक साथ चलाना है तो सिर्फ यहाँ पे आई कॉमा जे ऐसे लिख देने से और प्रिंट आई जे कर देने से नहीं हो, आई कॉलन जे कर देने से नहीं होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो एक जिप फंक्शन मैंने बताया था, जिप, ठीक है। उस जिप के सहारे हम इसको इटरेट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलन लगा दिया है, कॉमा लगा दो, ये देखो इटरेट हो गया, हो गया। अब क्या करना है? हमें इसके बीच में ऐसे कॉलन लगाना है, ठीक है। जो डिक्शनरी की तरह दिखता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, भाई डिक्शनरी में होगा, तो ऐसा नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है ये, ठीक है। हमने आप लोगों को एफ स्ट्रिंग सिखाया था, देखो हम अलग अलग शेल में यही कोड कर रहे हैं। हमने आप लोगों को एक एफ स्ट्रिंग और डॉट फॉर्मेट सिखाया था। तो इन दोनों को ऐसे करली ब्रैकेट में रख लो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन, ठीक है। करली ब्रैकेट में रख लो, ठीक है। और इनको डबल कोट में तुम रख लो, ठीक है। और यहाँ पे एफ लगा दो, ठीक है। और इस कॉमा को हटा के कॉलन कर दो, बस। स्ट्रिंग के अंदर कभी भी कुछ डालना होता है एफ स्ट्रिंग के साथ रखते हैं, देखो ये आ गया डेटा, बस। अब दिक्कत ये है कि हमें इसको लिस्ट के अंदर रखना है, तो अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ेगा। तो इसको हम एज इट इज ऐसे ही उठा लेंगे, ठीक है। एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट के अंदर ऐसे डाल देंगे, ठीक है। अब फिर से फोर आई कॉमा जे इन जिप एक्स कॉमा वाई करेंगे। मतलब हमने पहले इसको उठा कर रखा, फिर यहां से लेके इस फोर लूप से लेके यहां तक का डेटा एज इट इज ले जाकर पेस्ट कर दिया। देखो, अब चलाओ इसको, हमारा डेटा आ गया वैसा जैसा हमें चाहिए था। अब इस डेटा को उठा के तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे रख देना है सिंपल, ठीक है। और रन करो, देखो सेम आउटपुट आएगा, आ गया सेम आउटपुट, ठीक है। तो ऐसे हमारा डेटा आएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि सर आपने तो पैरेंथेसिस भी लगाया था ना। तो अब मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। देखो, इस चीज को भी मैंने पढ़ा रखा है। तुम लोग सोच रहे होगे कि सर आपने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाया था, हर वैल्यू के बाद पैरेंथेसिस लगाया था। मैं बोल रहा हूँ मैं अपने बात से नहीं मुकर रहा हूँ। चलो, पैरेंथेसिस लगा के देखते हैं, ठीक है। इसी के तुम बात करो ना कि इसमें पैरेंथेसिस लगाया था, लेकिन देखो क्या होगा जब मैं इसको अलग इंडिपेंडेंट शेल में रन कर दूंगा सिर्फ तब। इस पैरेंथेसिस का मतलब तुम टपल समझ रहे थे, टपल था नहीं जब तक ऐसा कॉमा ना लगे, क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट था।
तो जब तक ऐसा कॉमा नहीं लगेगा तब तक हमारा डेटा टपल में नहीं आएगा। देखो एक में मैंने कॉमा लगाया वो टपल बन के आ गया, लेकिन अगर कॉमा नहीं लगाऊंगा तो नॉर्मल जो डेटा टाइप है जो कि स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए जब हम इसको चला रहे थे तो स्ट्रिंग में था, और यहाँ पे भी कंफ्यूजिंग करने के लिए इसको मैंने ऐसे बनाया था पैरेंथेसिस के साथ। ठीक है, ये सब कंफ्यूज करने के लिए है। अगर तुम ऐसे सब प्रॉब्लम से निजात पा जाते हो तो तुम्हारा प्लेसमेंट पक्का है। ठीक है, तो चैलेंजिंग कुछ नहीं था, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, क्योंकि इंटरव्यू में बेसिक का भी बेसिक उठा के पूछ देते हैं वो लोग। ठीक है, इतना बेसिक हो जाता है क्वेश्चन कभी कभी। ठीक है, तो ऑल इन ऑल ये मुझे आज पढ़ाना था। ठीक है, इसके आगे के ग्राफ हैं, हीट मैप है, ठीक है, और भी बहुत सारे ग्राफ है मुझे पढ़ाने हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है? सर 1 मिनट, ये क्वेश्चन ही दोबारा बताना जो आपने आंसर बताया। मैंने बोला कि ये जो लूप है, अगर दो या दो से ज्यादा लिस्ट हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लिस्ट हैं, तो आपको उसको जिप के अंदर रखना पड़ता है और उतने वेरिएबल बनाने पड़ते हैं। इसमें क्या होता है, आई जो है सर एक्स, 2 वेरिएबल तो पहले भी बना चुके हैं दो, अब फिर जैसे हमने बना लिए आई और जे। एक्स वाई तो हम इससे ऊपर बना चुके हैं ना सर। एक्स वाई जो है वो दो लिस्ट है भाई, उसमें से अच्छा। आई जो है, देखो इसको फिर से समझो, एक्सपेंड करके समझाता हूँ इसको। ठीक है, तो इसको पूरा कॉपी कर लो एज इट इज। ठीक है, दो सेल छोड़ के नीचे आ जाते हैं। एक्स की वैल्यू देखो क्या थी, एक लिस्ट, ये लिस्ट है, जी सर। इसको यहाँ पे उठा के एज इट इज रख दो। ठीक है, एक लिस्ट आ गई यानी कि एरे। वाई की जी वैल्यू क्या थी एक और एरे। ठीक है, तो इसकी जी इतनी वैल्यू को उठा के तुम रख दो, या पूरी वैल्यू उठा के रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ये एक एरे ही। ठीक है, अब क्या जी सर। करोगे, इन सबको हम एक पैरेंथेसिस में रखे हुए हैं, देखो यहाँ पे पैरेंथेसिस खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, दोनों पैरेंथेसिस में है। अब क्या करना है, इसको चलाओ। तो यहाँ पे एरे इज नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट numpy एज एनपी करो यार, numpy को बुलाना पड़ेगा अब, क्योंकि एरे डिफाइंड नहीं है ना। इंपोर्ट numpy एज एनपी, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, इसको हटा दो। ठीक है, ये इंटरनली इवेल्युएट कर रहा है, इसको भी हटा दो, इसको नॉर्मल लिस्ट की तरह ही रखो। ठीक, दो लिस्ट आ गए और ये पैरेंथेसिस आ गए। जब चलाओगे तो देखो दोनों में से एक एक वैल्यू हमारी डिराइव हो रही है। यार क्या हो रहा है, ये कहीं गलत पैरेंथेसिस लगा दिया क्या? अच्छा, यहाँ पे एक लगा हुआ है एक्स्ट्रा, और ये लास्ट वाला बेकार का लगा। चलो अब देखो, देखो ये वैल्यूज आ गई। तो क्या हुआ इस केस जी में, आई ने पहले वाले लिस्ट यानी कि इस वाले लिस्ट से अपनी वैल्यू डिराइव करी, और जे वाले ने दूसरे वाले लिस्ट से अपनी वैल्यू डिराइव करी। आई ने क्या किया, आई ने जब पहली बार चला तो आई की वैल्यू 87 थी, 87 रख के गया। और जे की वैल्यू क्या थी, पहली बार में ही सेट थी, तो सेट लिखा। और ये क्योंकि एफ स्ट्रिंग था, एफ स्ट्रिंग के अंदर हम फॉर्मेटिंग कर सकते, मतलब स्ट्रिंग के अंदर अगर हमें कुछ बदलाव करना है तो करली ब्रैकेट के अंदर अपने वेरिएबल जो अपनी वैल्यू कुछ लेके आ रहा है उसको रखना है, तो हम उसके पहले एफ लगाते हैं और उस वैल्यू को करली ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस हाँ, सर। दूसरी वाली वैल्यू भी करली ब्रैकेट में जाएगी और उसमें जे आ रहा है। ठीक है, तो जे की भी तो कुछ वैल्यू है सैटरडे, तो सैटरडे रख रहा है। और ये जो है कॉलन, ये तो खुद स्ट्रिंग है ना, देखो आगे पीछे डबल कोट लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, यहाँ पे डबल कोट, यहाँ पे डबल कोट, ये स्ट्रिंग है पूरा का पूरा, जिसमें हम आई और जे की वैल्यू डायनेमिकली रख रहे हैं जब जब हमारा लूप चल रहा है। ठीक है, क्लियर है? यस तो सर। ये 4 बार चल रहा है क्योंकि चार चार एलिमेंट दोनों में है, तो 4 बार लूप चलेगा, और 4 बार चलेगा तो बार बार वो अपनी आई और जे की वैल्यू अलग अलग लेके आएगा और रखते जाएगा जिस फॉर्म में हमें चाहिए। इतना क्लियर है? यस सर। किसी और को कुछ पूछना है? नो सर सर। मैंने ना ये चलाया अभी, हम्म, कहते हैं आईजे वाला। मैंने ना प्रिंट करने के बाद आईजे 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 आ रहा है। क्योंकि मतलब चार आपने बार उसके आईजे। आगे एफ नहीं लगाया है, इस वाले कॉलन को सही से लिखो, आपने इस वाले चीज को सही से नहीं लिखा है, इसलिए आई जे करके आ रहा है।
इसको सही से लिखो। अच्छा वहां पे डिक्शनरी है। डिक्शनरी नहीं है मैंने भाई, पेरेंथेसिस लगा दिया। भाई डिक्शनरी नहीं नहीं है, वो किधर है वो, अरे एक वाला कौन सा कॉलम है, करली मतलब सॉरी, ब्रैकेट, कर्ली करली ब्रैकेट, ब्रैकेट, हाँ वो हाँ है, करली ब्रैकेट। वो है। ठीक, माय मिस्टेक। किसी को कुछ और पूछना है? नहीं सर। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, बाय। सॉरी कल नहीं, परसों मिलेंगे, कल क्लासेस नहीं हो पाएगी, मुझे एक पार्टी में जाना है, ऑफिस के पार्टी में, तो मैं नहीं आ पाऊंगा कल, ठीक है। चलो गाइस, बाय। ओके भाई।